हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आपको पता है बिहार लाइब्रेरियन का वैकेंसी आने वाला है और राजस्थान ग्रेड 3 लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, ठीक है। और बीपीएससी लाइब्रेरियन का जो स्टेट का पेपर होगा, तो आप याद रखिए मोस्ट प्रोबेबली कि जो आपका स्टेट पेपर होगा वो जुलाई के आखिरी सप्ताह में हो सकता है। तो आपको तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से करना होगा, इसीलिए आज हम लोग लेके आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन। और ये टॉप 100 क्वेश्चन कहाँ से लाए हैं दोस्तों? तो जो आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक है उससे लेके आए हैं। ये यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं एक एक क्वेश्चन जो है वो कमीशन के द्वारा पूछा गया है। जैसे कि आपका आरपीएससी, राजस्थान बोर्ड के द्वारा, डीएसएसबी के द्वारा, केबी के द्वारा, एनबीएस के द्वारा, यानी एक भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी आदमी अपने घर से नहीं बनाया, सारा का सारा कमीशन ने बनाया। यानी यकीन मानिए अगर राजस्थान लाइब्रेरियन हो या बीपीएससी लाइब्रेरियन हो, उसमें इस बुक से क्वेश्चन जरूर आएंगे ही आएंगे। रीज़न ये है कि लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है वो फिक्स है। अब देखिए हम लोग इस बुक से कहाँ तक कर लिए। ये आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक है, देख लीजिए। इसमें टोटल 4323 क्वेश्चन है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। देखिए इसमें मैंने आपको लाइब्रेरियन कमीशन करवा दिया, कम्युनिकेशन करवा दिया, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के भी सारे क्वेश्चन करवा दिए, लॉ ऑफ लाइब्रेरी करवा दिया, टाइप ऑफ यूजर करवा दिया, कैनन एंड फैसेट करवा दिया, ठीक है। फिर आपको मैंने आईले, आइजलिक, आइटलिस ये सारे क्वेश्चन करवा दिए, इफ्ला, एएलए, सीलिप, एजलिप, एसएलए, एफआईडीएलए। फिर आपका यूजीसी, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, यूनेस्को के बारे में ये सारा मैंने आपको करवा दिया है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। इसका मैंने टॉप 500 क्वेश्चन भी करवाया है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसको बहुत सारे लोग देख चुके हैं, तो आप पीछे मत रह जाइए। ये देखिए इसका यही वाला थंबनेल होगा टॉप 500 क्वेश्चन का। आज हम लोग क्या करने वाले हैं सर? तो आज हम लोग करने वाले हैं इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स का मतलब सूचना स्रोत। इससे आपके एग्जाम में 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। अगर आप ये 100 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप समझिए कि आपका 5 से 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एक एक नंबर का भी लड़ाई चल रहा है। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या करवाऊंगा। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या क्या होता है, टर्सरी सोर्स क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, डायरेक्टरी क्या होता है, ई जनरल क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। गला बैठ गया अभी, तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा। तो ये सारा कुछ मैंने आपको करवा दिया, तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी पसंद आएगा। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, यानी इसके जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे ये देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा गया है, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मार्केट में इससे बेहतरीन बुक कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप लाख को क्वेश्चन लगा लो और अगर आप एक ऐसा क्वेश्चन लगा रहे हो जो एग्जामिनेशन बॉडी के द्वारा पूछा हुआ है, तो उससे बेहतरीन कोई हो सकता है? आप बोलोगे नहीं। इस बुक का बस एक खराबी है कि इसके आंसर जो है वो थोड़ा बहुत गलत है, तो मैंने कोशिश किया कि आपको गलत आंसर ना बताया जाए। फिर भी अगर गलत हो जाता है तो आप उसको मार्क कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, तो 100 में आपका 90 का आंसर सही है, 10 गलत है, तो 10 में मैंने कोशिश किया कि 8-9 मैंने रिमूव कर दिया है। बट फिर भी अगर कुछ गलत होता है तो आप बता दीजिएगा, तो मैं उसको भी चेक कर लूँगा कि गलत है या सही है, ठीक है। बाकी अगर किसी को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। हमने आपको यूनिट 1 का कंप्लीट थ्योरी पढ़ा दिया है, हमने आपको यूनिट 1 का कंप्लीट थ्योरी पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9430851094 पे। ये यूनिट 1 जो है आपका कंप्लीट थ्योरी है। दोस्तों आप लाख क्वेश्चन कर लीजिए, अगर आपका थ्योरी नहीं है कंप्लीट तो आप कितना भी क्वेश्चन कर लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले आप कैसे पढ़िए, अगर आप मेरा बात मानते हैं तो सबसे पहले थ्योरी पढ़िए, फिर आप यूथ पब्लिकेशन का 3500 MCQ लगाइए, फिर जो आपका सुबह में 12000 वन लाइनर हो रहा है, जिसमें मैंने अभी आपको 200 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये कीजिए। और फिर शाम के टाइम में जो 7:30 बजे आपका टेस्ट होता है, 7:30 से 8:30, ये दीजिए। ये इतना कीजिएगा तो आप देखिए आपका कितना अच्छा लाइब्रेरी साइंस का तैयारी हो जाता है, क्योंकि आप 3 बार तो आपका रिवीजन हो जाएगा। एक बार आप यूथ पब्लिकेशन का बुक लगाओगे, एक बार वन लाइनर लगाओगे, एक बार MCQ दोगे, ठीक है। तो अगर आपको यूनिट 1 का नोट्स चाहिए तो आप 9430851094 पे मैसेज कर सकते हो। बाकी अगर आपको लाइब्रेरी साइंस का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 यानी कंप्लीट लाइब्रेरी साइंस का नोट्स चाहिए तो आप 169 पे मैसेज कर सकते हो। लेकिन इसका जो नोट्स अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, पूरा कंप्लीट आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 का ही हुआ है, ठीक है। तो कोई भी यूनिट, एक सिंगल यूनिट चाहिए तो 69, पूरा चाहिए तो 169। नोट्स का आप डेमो देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये नोट्स का आपका डेमो है, ये आपका इंग्लिश वाले नोट्स का क्या है, डेमो है, ठीक है। बाकी अगर आपको हिंदी देखना है तो देखिए हिंदी का ये आपका डेमो है,
देखिए आराम से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना कि सारे लोग को बार बार मैं भेजूं। तो इस नोट्स को निकलवाइए, और हमने आपको यूट्यूब पे पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ाया हुआ है, तो उससे जाके आप पढ़िए और क्वेश्चंस लगाइए, आप देखिए आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इन्फॉर्मेशन सोर्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन सोर्स होता आखिर क्या है। तो देखिए, कोई भी चीज़ जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, जब भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, चाहे किसी व्यक्ति से मिल रहा हो, चाहे किसी वस्तु से मिल रहा हो, चाहे किसी भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज से मिल रहा हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग इन्फॉर्मेशन सोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो मेरा इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी सोर्स वह होता है जो फर्स्ट टाइम किसी ने इन्वेंट किया कोई भी चीज़, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी। सेकेंडरी क्या होता है, जैसे किसी का, जैसे मान के चलिए किसी ने ऑटोबायोग्राफी लिखा, तो वो मेरा क्या होगा, प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, जब इस ऑटोबायोग्राफी को ले लिया जाए और इसमें से कुछ बातें लेके कोई बुक निकाले जाए, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। और टर्सरी जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टॉप्ड पब्लिशिंग इन द प्रिंट फ्रॉम सिंस 2012। 2012 के बाद क्या पब्लिश नहीं हो रहा है, तो 2012 के बाद न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है इसको प्रिंट नहीं किया जा रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जनरली द इंफॉर्मेशन सोर्स आर डिवाइडेड मेनली इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरी। जो हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स है इसको जनरली हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन केवल 2 दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एन एनुअल वॉल्यूम ऑफ करंट इंफॉर्मेशन in descriptive and or statistical from some time limited to specific field is known as। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो कह रहा है कि जो मेरा एनुअल वॉल्यूम होता है, जो मेरा एनुअल वॉल्यूम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग ईयर बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईयर बुक बोलते हैं, ठीक है, वार्षिक ग्रंथ। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइनोनिम ऑफ लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन का साइनोनिम जो होता है ये होता है मेरा डिक्शनरी। क्या होता है, डिक्शनरी। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ईयर बुक नहीं। लेक्सिकॉन का मतलब होता है क्या, डिक्शनरी, शब्दकोश। देखिए हिंदी में सही आंसर है। पूछ रहा है बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी फॉल अंडर विच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारा बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी होता है ये मेरा टर्सरी के अंदर आता है। देखिए हिंदी में सही है, तृतीय सोरता में आता है, प्राइमरी में नहीं आता है, ठीक है। एक गैजेट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा गैजेट होता है वो क्या होता है, जो मेरा गैजेट होता है ये सरकार निकालती है, ये क्या होता है, हमारा गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है या कोई नोटिस होता है, ठीक है। पूछ रहा है द बजट ऑफ द लाइब्रेरी इज प्रिपेयर्ड फॉर द। जो हमारा बजट होता है लाइब्रेरी का वो जनरली नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर किया जाता है। द टर्म एवोल्यूशन इन लाइब्रेरी साइंस इज नोन एज। जो हमारा टर्म एवोल्यूशन होता है ये किस क्या नोन होता है, तो टर्म एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो एवोल्यूशन का मतलब होता है कि जो आप सेवा दे रहे हैं उस सेवा में क्या करना, सुधार करना। तो मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग ऑपरेशन एंड सर्विसेज। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट इज थर्ड वन इन द ट्रिनिटी द लाइब्रेरी अलॉन्ग द यूजर एंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो हमारा लाइब्रेरी होता है उसमें एक तो यूज़र होता है, एक हमारा डॉक्यूमेंट होता है, और एक और चीज़ क्या होगा, तो लाइब्रेरी में यूज़र होंगे, पढ़ने वाले लोग होंगे, बुक वगैरह होगा, और एक मेरा लाइब्रेरी का स्टाफ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको इसमें बताना है कि टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा है, ठीक है। देखिए वर्ल्ड लिस्ट ऑफ सोशल साइंस पीरियोडिकल यूनेस्को, ठीक है, द यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, एडवांस इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर एनर्जी इंजीनियरिंग, और करंट कंटेंट, ठीक है। तो जो मेरा वर्ल्ड लिस्ट ऑफ सोशल साइंस एंड पीरियोडिकल यूनेस्को के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और द यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मेरे टर्सरी सोर्स के एग्जाम्पल हैं। Which one of the following is the special feature in the evaluation criteria of map and atlas। ठीक है, तो जो भी हमारा मैप और एटलस होता है उसमें एक स्पेशल फीचर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग ग्रिड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। पूछ रहा है जयपुर राजस्थान की जलवायु के बारे में जानने के लिए उपयुक्त संदर्भ स्रोत क्या है। तो जयपुर के क्लाइमेट के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको क्या देखना होगा, आपको गैजेटियर देखना होगा। जो हमारा गैजेटियर होता है इसमें क्या होता है, इसमें सारे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के बारे में लिखा हुआ होता है। एनुअल पब्लिकेशन लिस्टिंग ए सेट ऑफ इवेंट फोर्थ कमिंग इन द नेक्स्ट ईयर इज नोन एज। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा उसके बारे में जिसमें लिखा जाता है उसको हम लोग पंचांग बोलते हैं, एल्मेनेक।
ईयर बुक क्या होता है? तो ईयर बुक जो होता है देखिए एक वार्षिक पुस्तक जिसमें वार्षिक के रूप में भी जाना जाता है। प्रति वर्ष प्रकाशित होने वाली पुस्तकों का एक प्रकाश होता है, इसको हम लोग ईयर बुक बोलते हैं। डायरेक्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्देशिका बोलते हैं। व्हाट इज एपिलॉग इन ए थेसिस? एपिलॉग क्या होता है हमारे थेसिस में? तो देखिए जो हमारा एपिलॉग होता है वो हमारे थेसिस का क्या होता है? तो एपिलॉग जो होता है वो हमारे थेसिस का फाइनल चैप्टर होता है। एपिलॉग किसको बोलते हैं? तो एपिलॉग जो होता है हमारे थेसिस का फाइनल चैप्टर होता है। इंट्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? तो इंट्रोडक्शन को हम लोग टाइटल बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पेज को हम लोग क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा पेटेंट होता है ये क्या होता है? एक मेरा एग्रीमेंट होता है इन्वेंटर और प्रोड्यूसर के बीच में, ताकि उनका कोई भी चीज़ कोई दूसरा कोई कॉपी ना कर सके। पूछ रहा है व्हाट इज रेफ्रेटेमनी जनरल? रेफ्रेटेनरी जनरल क्या होता है? तो जो मेरा रेफ्रेटेनरी जनरल होता है ये क्या होता है? ये इंडेक्सिंग, ये हमारा एक तरह का एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल होता है। ये क्या है? मेरा एक तरह का एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल आर विच टाइप ऑफ सोर्स? जो हमारा एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल है वो किस टाइप का सोर्स है? तो जो मेरा एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल है वो मेरा एक तरह का सेकेंडरी सोर्स आता है। देखिए प्राइमरी सोर्स में क्या होता है? तो जो भी आपके पीरियोडिकल हैं, रिसर्च रिपोर्ट हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, पेटेंट हैं, स्टैंडर्ड ट्रेड लिटरेचर है, ये सारे मेरे प्राइमरी सोर्स में आएंगे। सेकेंडरी सोर्स में क्या आएगा? इंडेक्सिंग सर्विसेज, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस, रेफरेंस वर्क, मोनोग्राफ, टेक्स्ट बुक, ये सारे मेरे किस में आएंगे? सेकेंडरी सोर्स में आएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल किस में आ गया? सेकेंडरी सोर्स में आ गया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल, अगर केवल पीरियोडिकल रहता तो मेरा प्राइमरी सोर्स। आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन रिसर्च जर्नल आर? जो हमारा आर्टिकल्स पब्लिश्ड होते हैं रिसर्च जर्नल में वो क्या होते हैं? तो अभी मैंने आपको बोला था जो हमारे रिसर्च जर्नल होते हैं वो सारे प्राइमरी सोर्स में आते हैं। रिसर्च रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, ट्रेड लिटरेचर, रिसर्च जर्नल, रिपोर्ट, ऑफिशियल पब्लिकेशन, स्टैंडर्ड, थेसिस, पेटेंट, अनपब्लिश सोर्स, मैप एंड चार्ट, रिसर्च एंड मोनोग्राफ, मैन्यूस्क्रिप्ट, न्यूज़पेपर, हैंड रिटन आर्टिकल्स, पैम्पलेट, ये सारे मेरे क्या हैं? सारे मेरे प्राइमरी सोर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेशन सोर्स? आपको बताना है इसमें कौन सा मेरा डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेशन सोर्स नहीं है। तो यूनिवर्सिटी, ये मेरा यूजीसी का क्वेश्चन है, ये नहीं करेंगे हम लोग, यूजीसी का पेपर है, यूजीसी का क्वेश्चन है। चलिए, द process of surrogating, repacking and compaction of the primary literature that result in creation of secondary journal, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पीरियोडिकल, ठीक है। जो हमारा प्रोसेस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं? सरोगेटिंग और रीपैकिंग करते हैं किसी भी प्राइमरी लिटरेचर का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्टिंग एंड पीरियोडिकल, ठीक है। इन हाउ मेनी पार्ट हैज़ द न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका हैज़ बीन पब्लिश? जो हमारा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है इसको कितने पार्ट में पब्लिश किया गया था? तो इसको हम लोग 3 पार्ट में पब्लिश किए थे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। रिसर्च मोनोग्राफ इज ए फॉर्म ऑफ, जो हमारा रिसर्च मोनोग्राफ होता है वो मेरा क्या होता है? प्राइमरी सोर्स होता है। इंडिया और रेफरेंस एनुअल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो मेरा इंडिया है वो एक क्या है? रेफरेंस एनुअल है जो हर साल निकलता है, ईयर बुक। विच वन इज द मोस्ट सुटेबल सोर्स टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस? अगर आपको पर्टिकुलर प्लेस का इन्फॉर्मेशन जानना है तो आपको क्या जान लेना चाहिए? गैजेटर, इसमें वेदर इन्फॉर्मेशन, क्लाइमेट वगैरह के बारे में रहता है। पेटेंट आर रिगार्डेड एज डैश ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारा पेटेंट है वो क्या होता है? मेरा प्राइमरी सोर्स होता है, ठीक है। ग्लॉसरी, लेक्सिकॉन, थेसरस एंड वोकाबुलरी आर द टर्म यूज फॉर डिक्शनरी। ग्लॉसरी, लेक्सिकॉन, थेसरस और वोकाबुलरी जो होता है ये टर्म होता है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो डिक्शनरी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। पूछ रहा है न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 15 एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन, तो इसको कितने एडिशन में पब्लिश किया गया था? तो 3 पार्ट में पब्लिश किया गया था, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग सोर्स विच हैव द सिमिलर फीचर्स, आपको इन सारे के अकॉर्डिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग सोर्स विच हैव द सिमिलर फीचर, किसके पास मेरा सिमिलर फीचर्स होता है? तो देखिए जो मेरा हैंडबुक होता है और जो मेरा गाइड बुक होता है ये क्या होता है? सेम होता है।
एक्सेस टू बैक वॉल्यूम ऑफ ई जनरल इज नोन एज, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेचुअल एक्सेस। क्या बोलते हैं? परपेचुअल एक्सेस। जो हमारा परपेचुअल एक्सेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस टू बैक वॉल्यूम ऑफ ई जनरल। विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आर नॉट प्राइमरी सोर्स, आपको बताना है इसमें कौन सा मेरा प्राइमरी सोर्स नहीं है। देखिए जो हमारा पेटेंट होता है ये भी मेरा प्राइमरी सोर्स होता है, ठीक है। जो हमारा कॉन्फ्रेंस का पेपर होता है वो भी मेरा प्राइमरी सोर्स होता है। जो हमारा रेफरेंस बुक होता है वो भी मेरा क्या होता है? प्राइमरी सोर्स होता है। लेकिन जो मेरा थेसिस होता है ये मेरा प्राइमरी सोर्स नहीं होता है, ठीक है। सॉरी मैंने गलत यहाँ पे बता दिया। जो मेरा थेसिस होता है ये भी मेरा होता है प्राइमरी सोर्स, पेटेंट भी होता है प्राइमरी सोर्स, कॉन्फ्रेंस भी होता है प्राइमरी सोर्स, लेकिन जो मेरा रेफरेंस बुक होता है ये मेरा प्राइमरी सोर्स नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखेंगे प्राइमरी सोर्स क्या होता है। रिसर्च रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस प्रोटेक्टिंग, ट्रेड लिटरेचर, रिसर्च जर्नल, रिपोर्ट, ऑफिशियल पब्लिकेशन, स्टैंडर्ड, थेसिस, पेटेंट, अनपब्लिश्ड सोर्स, मैप एंड चार्ट, रिसर्च मोनोग्राफ, मैन्युस्क्रिप्ट, न्यूज़पेपर, हैंड रिटन आर्टिकल और पैम्पलेट। मतलब सिंपल समझिए जो भी कोई व्यक्ति खुद से कर रहा है ना उसका इन्वेंशन है वो मेरा प्राइमरी सोर्स होगा। हु कैटेगराइज द डॉक्यूमेंट इन टू थ्री काइंड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये किसने क्लासिफिकेशन किया था कि प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा? तो ये किए थे डेनिस गोग्रन ने। किसने किया था? डेनिस ग्रोगन ने। ये किसने किया था? डेनिस ग्रोगन ने, ठीक है। एक्सेस टू बैक वॉल्यूम ऑफ ई जनरल इज नोन एज, जो हमारा एक्सेस टू बैक वॉल्यूम ऑफ ई जनरल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं परपेचुअल एक्सेस। क्या बोलते हैं? परपेचुअल एक्सेस, ठीक है। व्हाट इज इंडिया ए रेफरेंस एनुअल, जो हमारा इंडिया है ए रेफरेंस एनुअल ये क्या है मेरा? तो ये मेरा एक तरह का ईयर बुक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेकेंडरी सोर्स, आपको बताना है इसमें मेरा सेकेंडरी सोर्स क्या नहीं है। तो इंसाइक्लोपीडिया जो है ये मेरा सेकेंडरी सोर्स है। डाइजेस्ट भी क्या है मेरा? मतलब सेकेंडरी सोर्स है। टेक्स्ट बुक भी क्या है मेरा? सेकेंडरी सोर्स है। लेकिन जो आपका थेसिस होता है ये क्या होता है मेरा? आपका प्राइमरी सोर्स है। थेसिस क्या होता है? प्राइमरी सोर्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्सरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको बताना है टर्सरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या तो क्या होगा? तो बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी। देखिए जो आपका बिब्लियोग्राफी है, ठीक है, जो आपका क्या है? बिब्लियोग्राफी है, ठीक है। बताइए बिब्लियोग्राफी किस में आएगा? ये आपको कमेंट में बताना है। इंसाइक्लोपीडिया तो आपका आएगा सेकेंडरी सोर्स में, ठीक है। किस में आएगा? सेकेंडरी सोर्स में। जो आपका जनरल होगा ये आएगा आपका प्राइमरी सोर्स में। लेक्सिकॉन रेफर टू, जो हमारा लेक्सिकॉन होता है इसका मतलब होता है डिक्शनरी। A publication which is issued annually for the purpose of current information in narrative, statistically और directory form is known as, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर एनुअली पब्लिश हो रहा है तो ईयर बुक बोलते हैं। ओरिजिनल साइंटिफिक पेपर डिस्क्राइबिंग न्यू रिसर्च टेक्नोलॉजी और एपरेटस इस टर्म्स है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सोर्स। यहाँ पे देखिए क्या शब्द आया? ओरिजिनली, इसी वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको बताना है कि इसमें कौन सा मेरा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो देखिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए इंसाइक्लोपीडिया क्या है? मेरा सेकेंडरी सोर्स है। इंडेक्सिंग सर्विसेज भी मेरा क्या है? सेकेंडरी सोर्स है। टेक्स्ट बुक भी क्या है? मेरा सेकेंडरी सोर्स है। लेकिन जो आपका पेटेंट है ये मेरा क्या होता है? प्राइमरी सोर्स होता है। तो इंसाइक्लोपीडिया मेरा क्या है? इंसाइक्लोपीडिया मेरा सेकेंडरी सोर्स है। टेक्स्ट बुक मेरा क्या है? सेकेंडरी सोर्स है। पेटेंट क्या है? प्राइमरी सोर्स है। इंडेक्सिंग सर्विसेज क्या है मेरा? इंडेक्सिंग सर्विसेज आपका भी सेकेंडरी सोर्स है। कंट्रीब्यूशन टू द जनरल इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल रिटन contributor are abstracted in abstracting general providing bibliographical detail. what type of sources? bibliographical details, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सोर्स। रिसर्च रिपोर्ट्स आर ऑफन पब्लिश इन ए, जो हमारा रिसर्च रिपोर्ट होता है ये किस में पब्लिश होता है? प्राइमरी सोर्स में। देखिए रिसर्च रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस प्रोटेक्टिंग, ट्रेड लिटरेचर, रिसर्च जर्नल, रिपोर्ट, ऑफिशियल पब्लिकेशन, स्टैंडर्ड, थेसिस, पेटेंट, अनपब्लिश सोर्स, मैप एंड चार्ट, रिसर्च मोनोग्राफ, मैन्युस्क्रिप्ट, न्यूज़पेपर, हैंड रिटन आर्टिकल और पैम्पलेट। वेबस्टर बिब्लियोग्राफिकल डिक्शनरी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, जो हमारा वेबस्टर बिब्लियोग्राफिक डिक्शनरी है वो किसके बारे में बताता है? तो वो बताता है लिविंग एंड डेड पर्सन ऑफ होल वर्ल्ड। वो किसके बारे में बताता है? लिविंग एंड डेड पर्सन ऑफ होल वर्ल्ड, ठीक है। वेबस्टर बिब्लियोग्राफिकल डिक्शनरी जो है वो क्या देता है? तो वो हमको बताता है संपूर्ण विश्व के जीवित एवं मृत व्यक्ति के बारे में, ठीक है।
मार्क द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखिए जो हमारा पेटेंट है ये मेरा क्या होता है, तो पेटेंट मेरा प्राइमरी है, प्राइमरी सोर्स। थेसिस भी मेरा क्या है, प्राइमरी सोर्स। पीरियोडिकल भी क्या है मेरा, प्राइमरी सोर्स। जो मेरा हैंडबुक है ये मेरा क्या है, तो ये मेरा है सेकेंडरी सोर्स। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सप्लीमेंट टू इंसाइक्लोपीडिया बिलोंग टू विच टाइप ऑफ रेफरेंस सोर्स। जो हमारा सप्लीमेंट होता है इंसाइक्लोपीडिया का, वो कौन से सोर्स से बिलोंग करता है। तो देखिए जो मेरा सप्लीमेंट होता है इंसाइक्लोपीडिया का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईयर बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईयर बुक। वर्ड ऑफ लर्निंग इज, जो हमारा वर्ड ऑफ लर्निंग है ये क्या है, तो वर्ड ऑफ लर्निंग इज ए डायरेक्टरी। ये क्या है, एक तरह का हमारा डायरेक्टरी है। वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है मेरा, तो वर्ड ऑफ लर्निंग जो एक तरह का हमारा डायरेक्टरी है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आपको बताना होगा टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या है, ठीक है। तो जो मेरा टर्सरी इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है, टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं ओपैक। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो है मेरा टर्सरी इंफॉर्मेशन है। ये मेरा आरपीएससी का क्वेश्चन है, नहीं करना। इसको चेक कीजिए, देखिए क्या रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स यू रेफर टू गेट इन्फॉर्मेशन एंड ओल्ड नेम फॉर जेरी, ठीक है। जेरी हम लोग किसको नाम देते थे बताइए। तो जो हम लोग का जेरी शब्द है वो हम लोग का क्या होता है, तो जो हम लोग का जेरी शब्द होता है वो हम लोग किसको बोलते थे, हम लोग इंसाइक्लोपीडिया को बोलते थे। और किसको बोलते थे, तो इंसाइक्लोपीडिया को और गैजेटर को। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। द वर्ड डिक्शनरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डिक्टोनेरियम। ये कौन सा शब्द है, तो जो मेरा वर्ड डिक्शनरी है ये लेटिन भाषा से निकला हुआ है। वर्ड डिक्शनरी कहाँ से इन्वेंट हुआ है, तो लेटिन भाषा से, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू एस आर रंगनाथन पेटेंट कम अंडर डैश कैटेगरी, ठीक है। तो एस आर रंगनाथन के अकॉर्डिंग जो हमारा पेटेंट होता है वो नॉन कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट के अंदर आना चाहिए। किसके अंदर, जो एस आर रंगनाथन सर थे उनके अंदर, जो उनके अकॉर्डिंग जो हमारा पेटेंट होता है वो किसके अंदर आना चाहिए, तो नॉन कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट के कैटेगरी में आना चाहिए, ठीक है। वॉट द थर्ड पार्ट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कॉल्ड। जो हम लोग का थर्ड पार्ट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपीडिया। क्या बोलते हैं, माइक्रोपीडिया। इसके 3 पार्ट हैं, माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया और प्रोपोडिया। क्या बोलते हैं, प्रोपोडिया, ठीक है। हमसे किसके बारे में पूछा था, तो हमसे पूछा था यहाँ पे थर्ड पार्ट के बारे में। किसके बारे में पूछा था, हमसे पूछा था कि थर्ड पार्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट जो है हम लोग उसको किसको बोलते हैं, प्रोपेडिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, प्रोपेडिया को बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, माइक्रोपीडिया, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, माइक्रोपीडिया। थर्ड पार्ट क्या है, तो थर्ड पार्ट जो है मेरा प्रोपोडिया है। क्या है, प्रोपोडिया। द सुटेबल रेफरेंस सोर्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैजेटर। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स आर पैम्पलेट। पैम्पलेट जो होता है मेरा प्राइमरी सोर्स है। टाइप ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जो हम लोग का टाइप ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है वो क्या है मेरा, जनरल इंसाइक्लोपीडिया। व्हाट टाइप ऑफ सोर्स इज ए जनरल। जनरल मेरा कैसा सोर्स होता है, तो जनरल जो होता है मेरा प्राइमरी सोर्स होता है। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के कितने भाग हैं, तो इसके 3 भाग हैं, माइक्रोपीडिया, माइक्रोपेडिया और प्रोपेडिया। माइक्रोपेडिया, ठीक है, माइक्रोपेडिया और हमारा प्रोपेडिया। दस्तावेज का अनुवाद क्या है। जो हमारा दस्तावेज होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है उसका अनुवाद क्या है, तो डॉक्यूमेंट का अनुवाद जो है वो स्रोत नहीं है, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पेटेंट को किस रूप में माना जाता है, तो जो हम लोग का पेटेंट होता है वो हम लोग का प्राइमरी सोर्स होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज ए सप्लीमेंट टू ऑल टाइप ऑफ रेफरेंस सोर्स। जो हम लोग का विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज सप्लीमेंट टू ऑल टाइप ऑफ रेफरेंस सोर्स। जो हम लोग का सप्लीमेंट है ऑल टाइप ऑफ रेफरेंस सोर्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं, ठीक है। इंडियन पेटेंट ऑन ऑल एरियाज आर पब्लिश्ड इन। जो हम लोग का इंडिया के जितने भी पेटेंट हैं किसी भी एरिया में, उसको हम लोग किस चीज़ में पब्लिश करते हैं, तो उसको हम लोग गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करते हैं, ठीक है। गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3 में। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मटेरियल सीटेड बिलो, ठीक है। एफिशिएंसी ब्लॉकिंग मेथड फॉर ए लार्ज स्केल
कैटेसन, मैचिंग, मैथ्यूस, फ्रोडस एंड इतना, यूनिवर्स ऑफ वर्स प्रोडक्ट। तो ये मेरा क्या है, तो ये मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक जनरल आर्टिकल है। ये मेरा क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक जनरल आर्टिकल है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, ये क्या है मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक जनरल आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वेब एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। टू असर्शन सब्सक्रिप्शन रेट ऑफ ए सीरियल अप्रोप्रिएट सोर्सेज, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रेट से आप क्या ले सकते हैं, तो सब्सक्रिप्शन रेट से आप पीरियोडिकल डायरेक्टरी ले सकते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय ई बुक, ई बुक क्या होता है, ई बुक जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ बुक होता है जो कहीं भी आपको अवेलेबल हो जाए। पैम्पलेट प्रोवाइड विच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो हम लोग का पैम्पलेट होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, तो ये हम लोग को एक कॉन्वेंशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी कम अंडर व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, जो हम लोग का बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी होता है ये मेरा टर्सरी के अंदर आता है। बिब्लियोग्राफी किसके अंदर आता है, तो ये मेरा सेकेंडरी के अंदर आता है। इंडियन पेटेंट ऑन ऑल एरिया आर पब्लिश इन, जो भी इंडिया का जो भी पेटेंट होता है वो किस में पब्लिश होता है, तो गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3 में पब्लिश होता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैव ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, हैव इंफॉर्मेशन अबाउट आर्टिकल, हैव फंडामेंटल फैक्ट ऑफ रिसर्च। जो हम लोग का प्राइमरी सोर्स होता है इसमें क्या होता है, फंडामेंटल पार्ट्स होता है, ये मतलब सबसे ज़्यादा जेन्युइन होता है। द ई बुक रीडिंग डिवाइस PI इज़, जो हम लोग का ई बुक रीडिंग डिवाइस होता है वो क्या होता है, PI का यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फी बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फी बीम बोलते हैं, ठीक है। एक्सेस टू ब्लैक वॉल्यूम ऑफ ई जनरल टू सब्सक्राइबर आफ्टर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इज नोन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेचुअल एक्सेस, ठीक है। एक्सेस टू ब्लैक वॉल्यूम ऑफ ई जनरल टू सब्सक्राइबर आफ्टर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इज नोन एज परपेचुअल एक्सेस। आर्टिकल फ्रॉम ई जनरल कैन बी आइडेंटिफाइड बाई, इसको हम लोग डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। DOAG इज, DOAG मेरा क्या है, तो ये है मेरा डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल। क्या है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल, तो ये एक तरह का क्या है, मेरा डायरेक्टरी है। कौन सा यूनिवर्सिटी के द्वारा है, लुंड यूनिवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ई जनरल, ई जनरल के रिगार्डिंग क्या मेरा सही नहीं है, ठीक है। जो मेरा ई जनरल होता है इसको डिजिटल मेथड के द्वारा डिलीवर किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दे ऑल्सो हैव एडिटर और एडिटोरियल बोर्ड, बिल्कुल सही बात है। दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, गलत बात है। जो हम लोग का ई बुक ई जनरल होता है वो भी पेड होता है। दे आर पब्लिकेशन ऑफ सीरियल नेचर, पब्लिकेशन ऑफ सीरियल नेचर भी होता है। What are the suitable reference sources to know about the information of a particular place, अगर आपको पर्टिकुलर प्लेस का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कहाँ जाइए, गैजेटर के पास जाइए। An appropriate source to find out descriptive information, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन अगर आपको जानना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इंसाइक्लोपीडिया के पास। आर्टिकल पब्लिश इन ए रिसर्च जनरल आर, ये मेरा क्या होता है, प्राइमरी सोर्स होता है। NT एंड BT आर यूज इन, जो हम लोग का NT और BT होता है ये कहाँ पे यूज हो जाता है, तो ये मेरा थिसोरस में यूज होता है। किस में यूज होता है, थिसरस में। द टर्म लेक्सियोग्राफी इज एसोसिएटेड, जो हम लोग का लेक्सियोग्राफी होता है ये टर्म हम लोग कहाँ यूज़ किए थे, तो कॉम्प्लीमेशन ऑफ डिक्शनरी जब कर रहे थे, कॉम्प्लीमेशन ऑफ डिक्शनरी, तब हम लोग लेक्सियोग्राफी शब्द का यूज़ किए थे। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसमें कितने पार्ट थे, तो इसके 3 पार्ट थे, ठीक है। माइक्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया, माइक्रो, मैक्रो, देखो माइक्रो, माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया और प्रोपोडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, तो जो मेरा मैनो स्क्रिप्ट है ये मेरा क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, रिसर्च रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, ट्रेड लिटरेचर, रिसर्च जनरल, रिपोर्ट, ऑफिशियल पब्लिकेशन, स्टैंडर्ड थेसिस, पेटेंट, अनपब्लिश सोर्स, मैप एंड चार्ट, रिसर्च मोनोग्राफ, मैन्यूस्क्रिप्ट, न्यूज़पेपर, हैंड रिटन आर्टिकल और पैम्पलेट। टेम्पलेट इज ए, टेम्पलेट क्या है, तो टेम्पलेट जो है एक तरह का स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन होता है। एक्सेस टू बैक वॉल्यूम ऑफ ई जनरल इज नोन एज, अगर आप किसी भी ई जनरल को दोबारा से एक्सेस कर लेते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेचुअल एक्सेस।
विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स आर एल्मनेक। एल्मनेक में क्या होता है, तो एल्मनेक में जो होता है रेडी रेफरेंसेस होते हैं। एल्मनेक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एल्मनेक को हम लोग पंचांग बोलते हैं। जैसे होता है ना कि दिवाली इस दिन आएगा, छठ इस दिन आएगा, दशहरा इस दिन आएगा, यही चीज़। When the last print version of Encyclopedia Britannica was published, लास्ट प्रिंट कब आया था, तो जो हम लोग का लास्ट प्रिंट आया था, when the last print of version of Encyclopedia Britannica was published, तो जो हम लोग का लास्ट प्रिंट हुआ था, जो लास्ट प्रिंट अगर पूछे तो ये हो जाएगा 2010, लेकिन बंद का पूछे तो इसका घोषणा हुआ था 2012 में। लास्ट प्रिंट का बात पूछे तो 2010 में हुआ था, लेकिन इसका अगर बंद पूछे तो 2012 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सेकेंडरी सोर्स, आपको बताना है इसमें कौन सा जो है सेकेंडरी सोर्स नहीं है। बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी यही होगा क्योंकि ये मेरा टर्सरी सोर्स है। आर्टिकल पब्लिश इन ए रिसर्च जर्नल आर, जो भी आर्टिकल पब्लिश होते हैं रिसर्च जर्नल में वो मेरे क्या होते हैं, तो वो मेरे प्राइमरी सोर्स होते हैं। क्या होते हैं, मेरे प्राइमरी सोर्स। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज ए, जो हम लोग का वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है ये क्या है, तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है ये एक तरह का मेरा डायरेक्टरी है, ठीक है।